ओम ईशान्यो सवितर्दुर्तानुपरासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिररङ्गैस्तुष्वांसस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं संपर्क हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 136वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा बात रसन मुनिगण देवता केशी और शीर्षक है सूर्य की महिमा। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। केश्या अग्निं केशे विषं केशे बिभर्तिरोदसे केशे विश्वं सर्दृशे केशेदं ज्योतिरुच्यते। इस प्रथम मंत्र में सूर्य की शक्ति का व्यापक रूप से कथन है। शक्ति का पुंज सूर्य है। सौर ऊर्जा से हम सब परिचित हैं, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य का महत्व केवल भौतिक ऊर्जा से नहीं वरन आध्यात्मिक ऊर्जा से भी है। सूर्य का त्राटक, प्रातःकालीन सूर्य जब उदित होता है तो उसका त्राटक जो है वो मानसिक शक्तिमत्ता को अत्यधिक प्रवृद्ध करता है। तो सूर्य शक्ति के स्रोत है। वैसे भी ऊष्मा अग्नि का गुण है। सूर्य अग्नि का एक बृहद पिंड है। सूर्य की ऊर्जा ही हमारे शरीर में ताप बनकर विचरण करती है। नेत्रों में वहीं से ज्योति आती है और सूर्य का ही रूप है विद्युत भी और गार्हपत्य अग्नि भी, जो पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं अग्नियां। तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा का अथवा सूर्य की शक्ति का ऋषियों ने अनुभावन किया और उसका वैज्ञानिक प्रारूप प्रकट करने की चेष्टा की। काव्यात्मक भाषा में बात कही गई है, इसलिए थोड़ा उस काव्यात्मक स्वरूप को भी पहचान करके अर्थ करने और समझने की आवश्यकता होती है। तो केशी, केशी कहते हैं जिसके केश हो। केश का तो हम सब जानते हैं बाल। तो यहां सूर्य को केशी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो किरणें हैं सूर्य की वही सूर्य के बाल हैं, केश समूह हैं। तो केशा यस्मिन् सा केशी, जिसके केश हो बाल हो वही केशी है। तो सूर्य की रश्मियां ही, किरणें ही उसकी बाल हैं, इसलिए वह केशी कहा गया है। तो केशी यानी रश्मि, किरण, रश्मिधारी सूर्य। विषम, विषम कहते हैं जल को। अब कुछ अप्रचलित शब्द मिल रहे हैं। विष को तो हम लोग जानते हैं क्या, जहर, लेकिन नहीं, स्पेलिंग वही है, सब कुछ वही है। विष जो है वह जल को ही कहा जाता है। अगर हम हिंदी में ढूंढना चाहें तो महाकवि केशव के रामचंद्रिका में ढूंढ सकते हैं इसको, क्योंकि वे शब्दों के कलाबाज थे। शब्दों के वैभिन्न को, अप्रचलित स्वरूप को प्रकट कर चमत्कार प्रदर्शन करने में वे सिद्धहस्त थे। पंडित थे ही, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने भी कहा है कि विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देती। रामचंद्रिका में कहा गया है यह गोदावरी नदी जो है विस्मय है। अब यहाँ पर विष माने जहर नहीं, अब सुनने में तो विस्मय है और फिर अमृत है।
ये दोनों चमत्कार पैदा करते हैं। लेकिन विस्मय यह गोदावरी, अब यहाँ पर जल का जो अर्थ जानेंगे वही उसका आनंद पा सकेंगे। तो विश्व माने जल भी होता है, तो विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। यह गोदावरी नदी यद्यपि सुनने में तो विस्मय है, लेकिन विश्व माने जलमय है, जल से युक्त है, अमृतन को फल देते, अमृत को फल देने वाली है। और विश्व और अमृत से जो एक चमत्कार उत्पन्न होता है शब्दों का, वो अलंकार है, और वो कवि की प्रतिभा कहिए अथवा उसका ज्ञान गांभीर्य कहिए। तो विश्व माने जल होता है। ऋग्वेद में यहाँ पर इस मंत्र में विश्व जल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। रोदसी जावा पृथ्वी को के मिलित रूप को रोदसी कहते हैं। एक ही शब्द में दो अर्थ समाये हुए हैं, शब्द एक है अर्थ दो है। तो रोदसी जावा पृथ्वी द्विलोक और भूलोक विभक्त मन धारण करता है। केशी स्व विश्वम दृश्य, केशी माने यह सूर्य ही, विश्वम दधे माने संपूर्ण संसार को धारण करता है, यानी उसे प्रकाश से पूर्ण करता है। इदम ज्योति केशी कथ्यते या उच्यते, यह जो सूर्य की ज्योति है वही उसका केश है, ऐसा कहा जाता है। तो रश्मि मंडित प्रकाशित सूर्य अग्नि जल और जावा पृथ्वी को धारण करता है, अर्थात उसका कर्ता ठहरता है, उसका संचालक है। और जावा पृथ्वी को भी वही धारण करता है, जो लोग भूलोक भी उसके द्वारा धारित है, प्रभावित है, अत्यधिक प्रभावित है। सूर्य ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, किरणें ही उसके केश हैं, और वह संसार को अंधकार से मुक्त कर दर्शन के योग्य बनाता है, दर्शनीय बनाता है। इस सूर्य ज्योति को ही केशी नाम से पुकारा जाता है। सूर्य प्रकाशित अग्नि अवनि अंबर को करता धारण, सूर्य प्रकाशित अग्नि अवनि अंबर को करता धारण, जल धरता वह जग दर्शन का बन जाता है कारण, वही प्रकाशित करता जग को भव्य प्रभा फैलाता, सूर्य ज्योति केशी कहलाती, सूर्य ज्योति केशी कहलाती, ऐसा वेद बताता। ओम 10:136 देवता केशी शीर्षक मुनियों की शक्ति एवं स्वरूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मुनयोपादर्शनाः पिशङ्गाः वसते बलाः, वातस्या रुद्राजीयन्ति यद्देवासो अभिक्षता। इस दूसरे मंत्र में वात रसन मुनि के जो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा हैं, उनके वंशज मुनियों की क्या विशेषता है वो कथित है। तो देखिए, मुनि शब्द है, इस मुनि शब्द पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मुनि का अर्थ होता है मौनाथ मुनि, जो मौन रहे, मौन रह के ध्यान धारणा, प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि द्वारा जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा करे और उसी को प्रधान लक्ष्य माने, तो वह मुनि है। तो मुनि मौन से बनता है और मनन से भी बनता है। मननात् मुनि, जो अध्यात्म विषयों पर चिंतन मनन करे, सांसारिकता से दूर, दुनियादारी से हटकर जो चिंतन मनन
और आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता दे, वह मुनि है। तो यह मुनि शब्द जो है वो निवृत्ति प्रधान जीवन का प्रतीक है। प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान, जो वैदिक आर्यों का जीवन है वह प्रवृत्ति प्रधान है। प्रवृत्ति प्रधान का अर्थ होता है कि श्रम पूर्वक, न्याय पूर्वक खूब कमाओ और सच्चे चाल चलन से, नेक ढंग से खूब खाओ और खिलाओ। तो खूब कमाओ, खूब खाओ, मौज उड़ाओ, मतलब सब न्याय उचित ढंग से हो। तो यह प्रवृत्ति प्रधान जीवन है। और वैदिक जीवन जो है वो प्रवृत्ति प्रधान जीवन है। लेकिन भारत में विचार स्वातंत्र सदैव से रहा है। ऋग्वेद काल से ही एक ऐसा वर्ग पनप रहा था जो कि निवृत्ति प्रधान जीवन की ओर उन्मुख था। निवृत्ति प्रधान का मतलब क्या है? यह संसार के सुख नश्वर हैं, प्राण साधना करो, साधना द्वारा जीवन को शक्ति संपन्न बनाओ, मानसिक शक्ति का जागरण करो, सांसारिकता से अधिक लिप्त न रहो। तो यह निवृत्ति प्रधान जीवन है। तो यह एक धारा चल रही थी प्रवृत्ति प्रधान जीवन के समानांतर, और वही बाद में जैन धर्म के मुनियों के रूप में प्रकट हुई। क्योंकि जैन धर्म के जो साधक हैं उनको ऋषि नहीं कहा जाता है, उनको मुनि कहा जाता है। इसलिए जितने उनके हुए हैं अवतार, उन सबके साथ मुनि जुड़ा है, चाहे भरत मुनि हो, चाहे और जो है वो पार्श्वनाथ मुनि हो, ये सब मुनि कहलाते हैं। तो ये वैदिक साधना के समानांतर साधना चल रही थी, लेकिन यह निवृत्ति प्रधान साधना थी। तो इसे हम चाहें तो जैन धर्म का अंकुरण मान सकते हैं। बाद में यह एक धर्म का एक विशेष धर्म का रूप मान लिया गया, इसे जैन धर्म कहा गया। लेकिन यह वेद विरोधी नहीं थे, वेद के प्रशंसक भी नहीं थे, लेकिन विरोधी भी नहीं थे। इसीलिए जैन आज तक चल रहे हैं। बौद्ध कुछ अतिवादी हो गए। वो सामग्री तो प्रारंभ में उपनिषदों से ही लिए, लेकिन बाद में घनघोर भौतिक बन गए और सुख और ऐश्वर्य की कामना में बहुत अधिक गिर गए और वो पंचमकारी बन गए, यानी मक्कार बन गए। मुद्रा, मैथुन, मीन सब उनका धर्म हो गया। तो खैर ये तो विचारधाराओं का चलन प्रचलन है। तो कहने का हमारा जो तात्पर्य है वो यह है कि जो बात रसन, जो मंत्र दृष्टा मुनि है, उनके वंशज की जीवनचर्या कैसी थी, इसका कथन इसमें किया गया है। तो ये बात रसना मुनया, बात रसना माने बात रसन के वंशज मुनिगण। तो बात रसज वंशज के जो मुनिगण थे वो ज्योति ही, प्रज्योति ही और जो है वो ऋक्ष तथा ऋष्यशृंग आदि माने जाते हैं। तो ये मुनि वृत्ति वाले थे, यानी ज्योति, प्रज्योति, विप्रज्योति और ऋष्यशृंग आदि ये जो मुनिगण थे, जो बात रसन मुनि के वंशज थे, ये निवृत्ति प्रधान जीवन के समर्थक थे।
तो साधक थे, लेकिन यह खूब खाओ, खूब पहनो, खूब मौज उड़ाओ, इसके विरोधी थे। ये प्राण साधना के समर्थक थे। नग्न रहो या बलकर वस्त्र पहने जीवन बिताओ और संसार से कुछ दूर रहकर जीवन बिताओ, संसार में लिप्त न हो। तो यह अंतर है। वैदिक धर्म जो है वह संसार में रहते हुए भी संसार से पृथक जीवन, जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल की बूंदों से प्रभावित नहीं होता है। तो यह जीवन दर्शन है। इसलिए वैदिक जीवन दर्शन विशेष जीवित रहा। सनातन शब्द जो आजकल बहुप्रचलित शब्द है, वो वैदिक जीवन दर्शन का ही प्रारूप है। तो यहां पर जो मौन प्रधान मुनि यानी निवृत्त प्रधान बात रसन मुनि के वंशज थे, उनकी जीवनचर्या क्या थी, रहन सहन क्या था, इस पर प्रकाश डाला गया है। कि बात रसना मुनिया, बात रसन नाम के इस सूर के मंत्र दृष्टा ऋषि के वंशज जो मुनिगण थे, वे पिशंग, मला, वसवे, वे पिंगल वर्ण के मलिन बलकल वस्त्र धारण करते हैं। बलकल माने छाल, वृक्षों की छाल उतार करके उसको कूट करके उसी का वस्त्र पहनते थे, और रेशमी वस्त्र, और जिसमें समाज में आना पड़े सूत के वस्त्र और सब तरह तरह के रुई से काटो बनाओ छाटो आदि, इससे वे दूर रहते थे। पेड़ों की छाल मिल गई, उसके छाल को उतार करके कूट करके वस्त्र बना दिया, उसी को पहन लिया। समाज में जाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी साधना में लीन रहो। तो ये एक विचारधाराएं हैं, यह एक निवृत्ति प्रधान विचारधारा है जो कि वैदिक युग में चल रही थी, अभी किसी संप्रदाय के रूप में उदित नहीं हुई थी। तो उनकी जीवनचर्या बताया जा रहा है कि वे पीत वर्ण के मलिन बलकल वस्त्र को धारण करने वाले हैं और देवासह अभिक्षत, और इस प्रकार से अपनी साधना से देवत्व भी प्राप्त करते हैं। यानी अब देख रहे हैं कि विचारधारा में वैदिक और इस प्रवृत्ति निवृत्ति विचारधारा में कोई संघर्ष नहीं दिखाई पड़ता। वातस्य ध्याजिम अनुयंति, वे वायु की गति के अनुगामी होते हैं, यानी वायु सेवन करते हैं। प्राणायाम साधना द्वारा शरीर को वे परिपक्व बनाने की चेष्टा करते हैं, प्राण साधना करते हैं। तो वात रसन के वंशज मुनिगण पीत वर्ण के मलिन बलकल वस्त्र धारण करते हैं। जब वे देवत्व प्राप्त करते हैं तब वायु के गति के अनुगामी होते हैं, यानी वायु का सेवन, यानी स्वच्छ वायु का सेवन वन में रहकर तपस्वी रूप में अथवा प्राणायाम के माध्यम से वायु का सेवन करते हैं और शरीर को पुष्ट बनाते हैं। प्राणोपासन करके वे प्राण रूपत्व को प्राप्त करते हैं, यानी वे प्राण प्रधान हो जाते हैं। जो शरीर का भाव है वह मिटने लगता है, प्राण शक्ति का संवर्धन होने लगता है। ऐसे जीवन के अनुयायी हैं ये बात रसन के वंशज मुनिगण। तो बात रसन के वंशज मुनिगण पीत मलिन बलकल पट धारें, वात रसन के वंशज मुनिगण पीत मलिन बलकल पट धारें। देवत्व प्राप्त प्राणोपासन वे, देवत्व प्राप्त प्राणोपासक वे प्राण रूपता को स्वीकारें, प्राण रूपता को स्वीकारें। ओम 10 136 3
देवता केशी परमहंसावस्था को प्राप्त मुनिगण, अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। उन्मदिता मौने जेन वाचाम् आदस्थिमाभजम् शरीरे तस्माकैजोजम् मर्तासो अभिपश्यथ। इस तीसरे मंत्र में वातरसन मुनि के वंशज जो मुनिगण हैं, वे साधना से जब परमहंसावस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो इनकी स्थिति क्या होती है, उनका स्वरूप क्या होता है, इसका कथन है कि मौनयेन यानी मुनि भावेन। तो जब ये प्राण साधक मुनि भाव से भावित मुनिगण मौनेन मुदिताः, उससे वे उन्मादिताः, जब उन्मत्त हो जाते हैं, मौन भाव धारण कर साधना के माध्यम से जब कथित मुनिगण उन्मत्तता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात परम हंसावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब वे शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं। उनमें आत्मभाव साधना भाव का प्राधान्य हो जाता है और वे लौकिक व्यवहारों को त्याग कर मुनिवृत्त को धारण करते हुए परम आनंदित होकर विचरण करते हैं और लौकिक व्यवहारों को त्याग देते हैं, सांसारिक व्यवहारों में लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त होकर जीवन बिताते हैं। और इस प्रकार से वे वायु साधना के द्वारा, प्राण साधना के द्वारा वायु रूप हो जाते हैं, अर्थात बड़े हल्के हो जाते हैं। सिद्धियां मिलती जाती हैं उनको। सिद्धियां है नहीं, अणिमा गरिमा महिमा लक्ष्मा ईशत्व वशित्व पराकाम में सब सिद्धियां हैं जो सिद्ध हो जाते हैं। तो साधक जो है सिद्ध हो जाता है तो वह अपने को चाहे तो अणु परमाणु वाला कर सकता है, बहुत छोटा आदर्श बिल्कुल सूक्ष्म हो सकता है, और गरिमा अगर चाहे तो पहाड़ की तरह अपने को गरुआ बना सकता है। तो अरिमा गरिमा महिमा ईश्वर वशिष्ठ प्राकाम ये सब सिद्धियां हैं। हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनीत के दाता कहा गया है। वे अपने को सूक्ष्म रूप में कर लेते थे। मशक समान रूप कपधरी लंका चलो सुमिल नरहरी, जब समुद्र पार करना हो तो विशाल आकार था उनका, जब लंका में प्रवेश करना हो तो मशक समान अपने छोटा रूप कर लिए। तो फिर जब कनक भूधराकार शरीरा सम भयंकर अतर धीरा, सीता जी को विश्वास हुआ कि तुम बात बड़ी कर रहे हो लेकिन हो तो छोटे से बंदर ही। तब हनुमान जी ने कहा, माता जी ऐसा मत कहिए, भगवत कृपा से हम में शक्तियां हैं। तो कनक भूधराकार शरीरा, तब उन्होंने अपने शरीर को बड़ा विशाल बना लिया। समझ पड़ने लगा कि जैसे सोने का पर्वत खड़ा हो। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अचरण धीरा। तो ये सिद्धियां हैं जिसको कि मुनिगण प्राप्त करते हैं। तो सिद्धि प्राप्त परमहंस अवस्था को प्राप्त मुनियों का कथन है कि हम परमानंद मग्न हो गए हैं और वायु स्वरूप हो गए हैं, हल्के हो गए हैं वायु की तरह। मर्दासा, मर्दासा माने हे मरणशील मानवो, अस्माकम शरीरा इत, हमारे शरीर ही यूयम अभिपश्यत, तुम सब देख सकते हो या तुम सब देख रहे हो। तो हमारा स्थूल शरीर जो है अस्य चर्म में, इसी को ही तुम देख पाने में समर्थ हो, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको देखने में तुम सक्षम नहीं हो। हमारा सूक्ष्म शरीर विशिष्ट शरीर है। सभी सांसारिक व्यवहारों से निवृत्त होकर मुनिवृत्त
धारण कर परमहंसावस्था को प्राप्त करके परम आनंद मग्न होकर सब मुनिगण साधक गण वायु के भांति हल्के हो गए हैं और सूक्ष्म रूप धारण कर चुके हैं। हे मनुष्यों, तुम हमारे अस्थूल शरीर को ही देखने में सक्षम हो, हमारे सूक्ष्म शरीर को तुम बिना हमारी इच्छा के नहीं देख सकते हो। वो इतना सूक्ष्म है कि तुम्हारी दृष्टियां, तुम्हारे चर्म चक्षु वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। लौकिक व्यवहारों को तजकर मुनि वृत्ति कर लिया धारण, हम वायु सदृश हो गए, देह ही लग सकते तुम इस कारण। तो सभी सांसारिक व्यवहारों से निवृत्त होकर मुनिवृत्ति परमहंसावस्था को धारण करके परम आनंद मग्न होकर हम साधक मुनिगण सूक्ष्म शरीर के रूप में बड़े हल्के हो गए हैं। तुम हमारे भौतिक शरीर को देख सकते हो, इस साधना से परिपूर्ण भावित हमारे सूक्ष्म शरीर को तुम नहीं देख सकते हो। तो इसमें वही निवृत्ति प्रधान जैन साधना के अंकुरण समझ पड़ते हैं, जो कि वैदिक धर्म के साथ साथ कहीं मैंने सूक्ष्म रूप में या थोड़े रूप में सामान्य रूप में चल रहा था यह साधना का स्वरूप, लेकिन अभी कोई धर्म संप्रदाय के रूप में नहीं आया था। बाद में यह जो है वो जैन धर्म का एक संप्रदाय विशेष बना। हालांकि यह हम कह सकते हैं कि जितने धर्म है सब वेदों से ही निकले हैं। तो जैन धर्म के भी जो अंकुरण हैं वो इन मंत्रों में देखे जा सकते हैं। ये मौनाथ मुनि जो मौन होकर के साधना करते हैं, लोक में ज्यादा लिप्त नहीं रहते हैं, वही मुनि है और वही जैन बने बाद में। उसमें भी दो शाखाएं बन गई, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर लोग बिल्कुल त्यागी थे, नग्न रहते थे, बलकले हम क्यों धारण करें, हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें तो केवल अपने सूक्ष्म शरीर को, आत्म शरीर को देखना है। तो इस प्रकार से यह मुनि साधना की छटा या उसके अंकुरण इन मंत्रों में देखे जा सकते हैं। ओम 10 136 4 देवता केशी शीर्षक सूक्ष्म सिद्धियां और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अंतरिक्षेण पतति विश्वारोपावचाकशत मुनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा आहितः। इस चौथे मंत्र में सिद्ध साधक मुनियों के साधना और सिद्धियों की एक झलक दिखाई गई। मुनि जो मौन भाव धारण करके प्राणायाम आदि की साधना से सूक्ष्म शरीर धारण कर सब कुछ देखने में सुनने में सक्षम हो जाते हैं, उनके उस स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है कि मुनि अंतरिक्षेण पतति। जो साधक सिद्ध मुनि है वह आकाश से आ जा सकता है, यानी गगन से गमनागमन में वो सक्षम हो जाता है। हनुमान जी प्राय उड़ करके ही जाते थे, समुद्र को उन्होंने पार किया और वो साधना का फल था, तो सिद्धि है। तो जो साधक हो जाते हैं, मुनिगण हो जाते हैं, जब वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो आकाश मार्ग से वे उड़कर जा सकते हैं। तो देखिए, ये बातें कल्पना पर ही आधारित नहीं और हंसकर टाल देने वाली नहीं। विज्ञान की सूक्ष्मता
जो विश्व में सूक्ष्म शक्ति है, अभी उसका अणुमात्र ही विज्ञान प्राप्त कर सका है। सब कुछ वायु आदि की ही महिमा तो है ना। तो जब प्राणवायु सिद्ध हो जाती है तो वजन कुछ नहीं रह जाता है, उसका महत्व नहीं रह जाता है, और उस समय वो इतना हल्का हो जाता है कि उड़ सकता है। वो वायु की महिमा हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वह अपने शरीर में वायु का ऊर्ध्वमुखी संचार करता है, तो जो आकर्षण शक्ति धरती की है वो बाधित नहीं कर पाती है, और शरीर का जो वजन है वो भी बाधित नहीं कर पाता है। वो बिल्कुल तूल की तरह, रुई की तरह हो जाता है। तो यह सिद्धि है, हनुमान जी के जीवन में हम इस सिद्धि को देख सकते हैं। तो मुनियों का जीवन कुछ इसी सिद्धि पर चलता था। यह वैदिक जीवन के प्रवृत्ति प्रधान जीवन से कुछ भिन्न था, निवृत्ति प्रधान जीवन था। लेकिन वैदिक ऋषियों को उससे परहेज नहीं है, उन्होंने इसकी निंदा नहीं की है। अब इस मत में प्रशंसा ही है। और बाद में कुछ विपरीत भावना जरूर चली, लेकिन जैनों में मिलजुल कर चलने की भावना अभी तक है। वे हिंदुत्व को कभी या सनातनत्व को कभी या वैदिक धर्म को कभी ललकारे नहीं, मिलजुल कर चले। इसीलिए वे आज भारत में टिके भी हैं। बौद्धों ने विरोध किया तो यहां से वे हटा दिए गए, भारत से बिल्कुल सफाया उनका हो गया, क्योंकि उनका विरोध जो था वो सही विरोध नहीं था, वो हठ था, हठ धर्मिता थी, और साथ साथ सांसारिक सौख्य प्राप्त करने की प्रधानता की ओर उन्मुख था। त्याग उनका हट गया था, वो वैराग्य से दूर सांसारिक वस्तुओं में लिप्त होकर अनुराग प्रधान हो गया था। तो खैर, ये तो एक इतिहास की झलक है जो कि हमने इस मतलब मंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने के सिलसिले में कहा, क्योंकि किसी बात को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि उस समय के वातावरण को, आज के वातावरण को, बाद के परिवर्तन को, हलचल को और युग की यात्रा को देखा जाए। तो किसी बात को समझने के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे भी देखना पड़ता है, यही सम्यक विचारना है। तो जब मुनि साधना से सिद्ध हो जाता है तो अंतरिक्षेण पतति, वह आकाश में उड़ सकता है। वो रुई के समान हल्का अपने शरीर को बना लेता है, प्राण वायु भर लेता है। तो भाई जब वायु भर जाती है तो देखते नहीं, गुब्बारा उड़ता चला जाता है। वायु है, ऑक्सीजन है, उसमें भरी हुई है, और वो आकाश में उड़ता चला जाता है, इतना हल्का हो जाता है। तो ये सब साधना की महिमा है। हमारे ऋषियों मुनियों ने उसको देखा था। आज का विज्ञान अभी केवल भौतिकता को ही देख रहा है, और भौतिक क्षेत्र में उसे सफलता मिली है। अध्यात्म क्षेत्र में जिससे संबंधित ये बातें हैं उसमें वह अभी नहीं संलग्न हो सका है। कुछ लोग चाहते भी हैं, तो अब क्योंकि पश्चिम वाले गुणग्राही हैं, तो भारत सबसे मुख्य केंद्र है, तो यहाँ के लोग जो हैं वो द्रव्याकांक्षी हैं, इसलिए सही साधना का स्वरूप नहीं बतलाते हैं। केवल जैसा सुन पड़ रहा है वे केवल द्रव्य के कांक्षी हो जाते हैं। साधना जो है वो गौण हो जाती है, और इसलिए सच्चे साधक कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। कहीं हिमालय की कंदराओं में होंगे तो होंगे। हमने तो खोजने की बहुत चेष्टा की, लेकिन दुर्भाग्यवश हमको कहीं कोई ऐसा नहीं मिला। तो बहरहाल साधना का परिणाम होता है। तो जैसे भौतिक साधना में आज तमाम चमत्कार हम देख रहे हैं जिसको हम सोच नहीं सकते थे, वो देख रहे हैं, वैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सिद्धियां हैं
इसको हम अभी प्राप्त न करने के कारण विश्वास नहीं करते हैं, उसको टाल देते हैं बकवास कह करके, या जैसी जिसकी समझदारी होती है वैसे वैसा वो कहता है। लेकिन मानसिक जगत की सिद्धियां हैं, क्योंकि वेद झूठ नहीं कहेगा, वो यथार्थ ही को कहता है और यथार्थ ही कह रहा है। विश्व रूपा माने समस्त जो रूप हैं, पदार्थ हैं, वो हो उसके पहुंच के भीतर हैं। अब चाकशत उसको वह स्वतेज से अपने दिव्य दृष्टि से प्रकाशित करता है, सब कुछ देखने में सक्षम हो जाता है, कोई पदार्थ उससे अछूता नहीं रहता, सब कुछ वो जान लेने में सक्षम हो जाता है। देवस्य सखा सौकृतया हितः, जो देव शक्तियां हैं वो उसके मित्र बन जाती हैं, सख्य भाव उनसे जुड़ जाता है, दिव्य शक्तियां उसके निकट आ जाती हैं। देवों के साथ मित्रभूत होकर सत्कृत्यों को ही वह सत्य मानकर जीवन जीता है। यह साधक मुनिगण की सिद्धि प्राप्ति के बाद के जीवन की चर्या है, एक झलक है। मुनिगण आकाश मार्ग से आ जा सकते हैं जब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। वे सभी पदार्थों को अपने तेज से अर्थात दिव्य दृष्टि से देखने में सक्षम हो जाते हैं। जहां कहीं भी जितने देवता हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वे सब उसके प्रिय बंधु बन जाती हैं, अपनी बन जाती हैं। वे सत्कर्म के लिए ही जीते हैं, उनके जीवन में दुष्कर्म नहीं आता है। अपने ढंग से वो संसार को देखते और दिखाना चाहते हैं, तो वो जीवन की उनकी अपनी शैली है। भले वो निवृत्त प्रधान है, लेकिन उसका अपना महत्व है। अब आज प्रवृत्ति प्रधानता बहुत हो गई। हम लोग जीते हैं केवल खाने के लिए, जबकि जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। लेकिन हम जीते हैं खाने के लिए, और जीने के लिए नहीं खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं। नभ में उड़ सकने की क्षमता, नभ में उड़ सकने की क्षमता मुनिगण को प्राप्त हो गई है। सब कुछ को देख लिए जाने की क्षमता व्याप्त हो गई है, जीने की क्षमता व्याप्त हो गई है। सारे देवता बंधु बन बैठे उनके ही निकट लग जाते हैं। सत्कर्मों में अर्पित जीवन को अब हम सभी बिताते हैं। मुनिगणों का कथन है कि सत्कर्मों में अर्पित जीवन को अब हम सभी बिताते हैं। ओ 10:136 देवता केशी शीर्षक मुनियों की योग शक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। वातस्याश्वो भाजोः सखाथो देवेशतो मुनिः उभौ समुद्रावाक्षे द्विजश्च पूर्व उदापरः। इस पांचवें मंत्र में साधक मुनियों की दिव्य शक्ति का कथन है। जो मुनिगण हैं वे वायु मार्ग से संचार करने में सक्षम हो जाते हैं, इसलिए वायु उनके लिए अश्व स्वरूप बन जाता है। तो वातस्य अश्व, वे सिद्ध साधक मुनिगण वातस्य अश्व, पवन के अश्व पर चढ़कर चलते हैं, मतलब प्राण साधना करते हैं और आकाश मार्ग से चलते हैं, तो पवन ही उनके लिए अश्व हो जाता है, यानी उड्डयन की शक्ति आ जाती है। तो ये वेद असत्य नहीं कह रहा है, सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, ये आध्यात्मिक जगत की सिद्धियां हैं।
जिसमें अभी लोगों का प्रवेश नहीं हो सका है। केवल भौतिक जगत की सिद्धियों में ही प्रवेश हो पाया है, जिससे हम सब चकित हैं, और इतने चकित हैं, इतने प्रभावित है कि इन आध्यात्मिक शक्तियों को, आत्मिक शक्तियों को, मानसिक शक्तियों को हम शक्य मानते ही नहीं, भ्रमित हैं, क्योंकि साधक है भी नहीं और हमको इतनी फुर्सत भी नहीं है कि हम वेदों का अध्ययन करें। वेद कभी असत्य नहीं बोलते हैं, वे ईश्वर वाणी के अवतार हैं, ईश्वरीय तथ्य है उसमें, असत्य भाषण का कोई उसमें योग ही नहीं। वो यह जो वेद मंत्र ऋग्वेद के हैं, यह तब थे जबकि कोई समाज में कंपटीशन नहीं था, केवल ऋषि वर्ग था, वही प्रधान था। कुछ लोग ऐसे थे जो बाधा पहुंचाते थे उसमें। वे लोग लौकिक, जिसको असुर कहते हैं, वे लौकिक सिद्धि, लौकिकता की ओर उन्मुख थे, और जो यज्ञ के माध्यम से, साधना के माध्यम से ऋषियों मुनियों में शक्ति आती थी, उसको वो मिटाने की चेष्टा करते थे। तो हमारे वैदिक जीवन में और उसके बाद विकसित होने वाले रामायण कालीन जीवन में ऋषियों के साथ मुनियों का भी स्थान आ गया था। तो ऋषि और मुनि दोनों उस समय साथ साथ चल रहे थे। प्रवृत्ति और निवृत्ति का संयमन कुछ हो रहा था रामायण काल में। तो वातस्य अश्वः, तो जो सिद्ध मुनिगण होते हैं, कौन उनके लिए अश्व बन जाता है, यानी वायु मार्ग से गमन करने में सक्षम हो जाते हैं। देव इशितः मुनि, देव इशितः मुनि, देवों से भी अधिक ऊंचे उठकर वे देवों के आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं, और सभी देव उनका सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं। वे वायु रूप हो जाते हैं, तीव्र, अदृश्य, परम शक्ति संपन्न। तो यह माने जो, उत माने और, इमौ उभौ समुद्रौ आक्षेप, ये जो मुनिगण हैं उनके लिए पूर्वा पर समुद्र और पश्चिम का समुद्र दोनों समान हो जाता है, यानी समस्त भूमंडल जो समुद्रों से आविष्टित है वो उनके लिए अगम नहीं रह जाता है, सुगम हो जाता है। तो इस प्रकार से उनमें दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। मुनिगण वायु मार्ग पर संचार हेतु वायु को अश्व रूप में मानकर चलते हैं, यानी वे आकाश मार्ग से वायु की भांति संचार करने लगते हैं। उड्डयन की शक्ति, उड़ने की शक्ति आ जाती है, गगन पथगामी हो जाते हैं। उनका जो भार है शरीर का, वो बहुत तूल की तरह, यानी रुई की तरह हल्का हो जाता है, और शक्ति भी उनमें साथ साथ रहती है। तो ये सिद्ध के परिणाम है, मानसिक सिद्ध के या साधना सिद्ध के, जिसको सुन करके कुछ लोग कह रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा था और हो सकता है। क्योंकि आज के 100-200 साल पहले हम यह कहते कि आप रजाई में बैठे हुए पाताल से बात कर लोगे, यानी अमेरिका पाताल लोक ही है, तो लोग कहते ही पगलाया गया है, लेकिन आज संभव हो पा रहा है तमाम बातें। तो वैसे ही ये सब बातें झुठलाने वाली नहीं है, ये सब सिद्ध बातें हैं। मुनिगण वायु मार्ग पर संचार हेतु वायु को अश्व स्वरूप प्रयोग में लाते हैं। वे वायु के सहचर हैं। देवगण उन्हें पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि वे देवों की शक्तियों से भी अधिक शक्तिमान बन जाते हैं। वे पूर्व और पश्चिम में व्याप्त दोनों समुद्रों में निवास करते हैं, यानी चाहे सबसे पूर्व
दिशा वाला समुद्र हो चाहे सबसे पश्चिम दिशा वाला समुद्र हो, उन दोनों तक पहुंचने में उन्हें विलंब नहीं लगता। यानी वो वायु के समान द्रुतगामी और शक्ति संपन्न हो जाते हैं, जो साधना में अपने शरीर को तपा लेते हैं। उन मुनिगण लोगों के विषय में बात कही जा रही, उनकी शक्तियों का कथन किया जा रहा है। मुनिगण अश्व स्वरूप वायु पथ पर करते संचार, मुनिगण अश्व स्वरूप वायु पथ पर करते संचार, वे सहचर हैं वायुदेव के यौगिक शक्ति अपार, सुरगण भी उनको पाने का करते हैं अभिलाष, पूर्व और पश्चिम दोनों सागर में उनका वास। ओम 10 136 6 देवता केशी शीर्षक सूर्य की महिमा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अप्सरसा गन्धर्वाणाम् मृगाणाम् चरणे चरन् केशे केतस्य विद्वान् सखा अस्वादरमदिन्दमः। छठे मंत्र में सूर्य की महिमा, उनकी शक्ति का गुणगान किया गया है। सीधे कहें तो सौर ऊर्जा कह सकते हैं। सौर ऊर्जा ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है और आज के वैज्ञानिक मान चुके हैं कि जितने ऊर्जा के स्रोत हैं वे सब क्षीण होते जा रहे हैं। जैसे कोयला जो है वह ऊर्जा का क्षेत्र था, पहले जो है रेलगाड़ी और जल की जहाज तो कोयले से चलती थी, फिर उसके बाद डीजल का आया, पेट्रोल का आया। तो लेकिन इनके सबके जो भंडारण है, जो स्रोत हैं वो सीमित हैं। अंत में ऐसा माना जा चुका है कि हमें अब सौर ऊर्जा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि भौतिक जो शक्ति के स्रोत हैं ये अब अधिक दिन चलने वाले नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में सूर्य की ओर हमको ध्यान देना होगा। तो यह आज से 10-15 हजार साल पहले का कथन है। त्रिकालदर्शी थे हमारे ऋषिमुनि, वो कह रहे हैं कि अब तुम सब सूर्य की शक्तिमत्ता पर ध्यान दो, अर्थात सौर ऊर्जा को अपने वश में करने की चेष्टाएं करो। अप्सरसाम माने अप्सराओं का, गंधर्वा नाम माने गंधर्वों का, मृगा नाम माने मृगों का, चरणे चरण माने स्थावरों में चलने का, यानी स्थान में संचार करने का। चरणे माने जहां चला जा सकता है वहां चलने का, यानी जंगम जगत में भी विचरण करने का। जो सक्षम साधन है वो कौन है? केशी। केशी माने सूर्य, जिसके किरण रूपी केश चारों ओर फैले हैं, वही ऊर्जा का स्रोत है। चाहे अप्सराओं की शक्ति प्राप्त करना हो, चाहे गंधर्वों की शक्ति की प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे मृगों की, यानी जैसे हिरण जैसे तेज भागने की, सिंह ऐसे पराक्रम की, इन सबके पाने की अगर इच्छा हम मानवों में है, यदि हम चरणे चरण, यदि हम स्थावर जंगम में जो शक्ति है उसको प्राप्त कर सबको अपने वश में करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि केशी उस किरण रूपी केश को धारण करने वाले सूर्य के निकट जाए, उसकी शक्ति को पहचाने और उसकी ऊर्जा को अपने जीवन में उतार करके उसे शक्ति संपन्न बनावे। केतस्य, केतस्य माने ज्ञातव्य के, केत कहते हैं ज्ञान को, केतस्य माने जिससे ज्ञान प्राप्त हो। तो ज्ञातव्य के विद्वान सखा, विद्वान जो ज्ञाता हैं, यानी जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं और जो ज्ञानेच्छु हैं,
ज्ञाता हैं और अत्यधिक ज्ञान की उपलब्धि के इच्छुक हैं, वे स्वादु मदिनतमः रक्षक इस सूर्य के उत्पादन जन्य आनंद को प्राप्त करें और सूर्य ही समस्त उत्पादों का स्थान लेकर के आनंद प्रदान करने में सक्षम है। यानी जितने ऊर्जा के स्रोत हैं सब सूर्य में समाहित हैं, उनके केश रूपी किरणों में सब शक्तियां सिमटी हैं। इसलिए हम सूर्य शक्ति यानी सौर ऊर्जा की ओर ध्यान दें और वही हमारा एकमात्र आश्रय है, एकमात्र हमारे जीवन में गति के लिए संबल बन सकता है। सूर्य देव अप्सराओं, गंधर्वों और अन्य मृगादि के स्थानों में संचार करते हैं और उनमें जो शक्ति है उन सबको प्राप्त कराने के साधन सूर्य हैं, यानी सौर ऊर्जा है। वे ज्ञातव्य के ज्ञाता, रसोत्पादक और आनंददाता है। सूर्य जो जानना चाहिए उसके जनाने वाले हैं। रसोत्पादक माने ये तो सब आप जानते हैं कि रस सूर्य के ही द्वारा होता है। आम में खट्टापन रहता है लेकिन सूर्य की किरणों से ही वो पकता है और उसमें रस आ जाता है। तो सूर्य ही रसोत्पादक हैं और आनंद प्रदायक हैं। इससे सूर्य की शरण में जाओ, सौर ऊर्जा की उपासना करो और इस प्रकार से अपने जीवन को धन्य बनाओ। बहुत पहले भविष्यवाणी कर दिया है हमारे ऋषियों मुनियों ने। गंधर्व अप्सरा मृग के स्थानों में रवि करते हैं संचार, ज्ञाता हैं ज्ञातव्य विषय के रस उपजाते सुखद अपार। ओम 10 136 7 देवता केशी सूर्य द्वारा जलपान का कथन यह शीर्षक है। अब संबंधित शीर्षक का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाजुरस्मा उपामन्धत्विनष्टिस्मा गुणन्नमा केशे विषस्य पात्रेण यद्रुद्रेणापि वत्सः। इस 7वें मंत्र में, जो कि सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें ऊर्जा के प्रमुख स्रोत केशी यानी सूर्य की किरणों को केश कहा गया है। उसको धारण करने वाले यानी किरणधारी सूर्य, उनकी महिमा का कथन है और जल की वृष्टि के कारण सूर्य हैं। वे ही खारे समुद्र का जल किरणों से खींचकर वायु के माध्यम से बादल बनाते हैं, वृष्टि कराते हैं। तो सूर्य की महत्ता का कथन है। अभी तक सौर ऊर्जा थी, लेकिन सौर ऊर्जा के साथ साथ सूर्य की इस महत्ता को भी कि वे जल वर्षण के मूल हेतु हैं, इसका कथन किया गया है। केशी, केशी माने केश वाला। तो सूर्य केश वाला कैसे है कि जो किरणें हैं लंबी लंबी वही उसके केश हैं, इसलिए सूर्य केशी है। तो केशी माने रश्मि अर्थात किरण युक्त सूर्य। विषस्य पात्रेण, तो विष, अब यहां पर भी पहले मंत्र में जो बात बताई गई थी, विष, विष माने जहर नहीं है बल्कि विष माने जल। इस विषय में पिछले मंत्रों में प्रकाश डाला गया है कि विषय से पात्रेण, वे जल के जो प्रमुख पात्र हैं समुद्र, उससे जल ग्रहण करते हैं। तो विषय से पात्रेण, विष माने जल के पात्र, यानी जो सबसे बड़ा जल का स्रोत है, पात्र है समुद्र, उससे जल ग्रहण करते हैं। और रुद्रेण सह अपिवत, रुद्रेण माने रुद्र अथवा रुद्र के पुत्र कौन है? मरुद्गण। तो मरुद्गणों की सहायता से उसको ग्रहण करते हैं। सीधा कहने का अर्थ कि सूर्य की किरणें समुद्र के जल से जल आकर्षित करती हैं और वायु के माध्यम से वह ऊपर उठाकर आकाश में लाकर बादल बनाया जाता है। कथन यह है सीधा साधा, लेकिन उसको अलंकारिक शैली में कहा जा रहा है। किरण केशधारी सूर्य मरुत
गणों के साथ यानी वायु देवता के साथ जो है वह समुद्र जो कि जल का सबसे बड़ा पात्र है उससे जल ग्रहण करते हैं और बादल बनाते हैं, वृक्ष के हेतु बनते हैं। वायु अस्मै उपानेत, वायु मंथित करता है यानी वही वायु का सहाय प्राप्त किया जाता है और वायु के माध्यम से सूर्य की किरणें समुद्र से जल ग्रहण कर बादल बनाती हैं, वृक्ष का कारण बनती हैं और कुन्नामा पिनष्टि कठिन वाक द्वारा यानी वक्रम कथन द्वारा आलंकारिक शैली में अभिव्यक्ति के माध्यम से बात कही गई है। इसको समझने की आवश्यकता है। सामान्य अभिधात्मक शैली में यानी सीधी सीधी शैली में समझा जाए, वही जो है वो माध्यमिक वाक है। जिस समय केशी किरण रूपी केश धारण करने वाला सूर्य रुद्र के पुत्र मर्तों के साथ जलपान करता है, सागर से जल खींचता है, उस समय वायु उसे प्रकंपित कर ऊपर ऊर्ध्व संचरण करने में सहायक होता है तथा वह जल वृष्टि से धरती को सुख देने वाला बन जाता है, करता है जलपान। जब केशी रुद्र के संग वायु हिलाता जल को माध्यमिक वाक के संग। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के इस 136वें सूक्त के 7 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अब इसके पश्चात हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 137वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में भी 7 मंत्र हैं और मंत्र दृष्टा सप्तर्षि गण हैं तथा देवता विश्वदेवा हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है पाप मुक्त दीर्घ जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ कर लिया जाए। उत देवा अवहितं देवा उन्नजथा पुनः उतागश्चक्रुशं देवा देवा अजेव यथा पुनः। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि जो देव शक्तियां हैं वे हम सब उपासकों को दीर्घ जीवन दें। देव शक्तियां कौन हैं हम सब जानते हैं, सूर्य है, चंद्र है, भूमि है, वायु है, जल है, यही देवी शक्तियां हैं। तो इन्हीं से यही सब पंचभूत कहे जाते हैं। तो इन पंचभूतों के योग से हमारा शरीर भी बनता है, जल क्षिति पावक गगन समीर आदि से। तो ये जब अनुकूल रहते हैं, इनका संतुलन देह में रहता है ठीक, और विरोधी विजातीय द्रव्य नहीं शरीर में आते हैं तो देह से जीवन मिलता है। तो ये जब तक ये जो दिव्य शक्तियां हैं यही दीर्घ जीवन दात्री हैं। वात पित्त कफ पर आयुर्वेद चलता है नहीं, तो वात तो हम जानते हैं वायु है, वो एक अलग तत्व है, और कफ में जो है जल और भूमि तत्व रहता है और पित्त में अग्नि तत्व रहता है। तो ये जब तीनों तत्व एक रहते हैं यानी वात पित्त कफ त्रिदोष इसको कहा जाता है वेद में, तो शरीर का स्वास्थ्य स्थिर रहता है, और जब शरीर का स्वास्थ्य स्थिर रहता है तो दीर्घ जीवन मिलता ही है। तो इस दीर्घ जीवन की चाह है कि इनसे दिव्य शक्तियों से ही हमारा जीवन निर्मित है, उन्हीं से ही अनुशासित है, उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं के संतुलन पर हम स्वस्थ और सुखी और दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कथन को
पुष्टि प्रदान करने के लिए 7 ऋषियों को मंत्र में रखा गया है। यानी ये कथन इतना पुष्ट है, इतना सार्थक है, सटीक है, इसको एक कोई ऋषि नहीं कह रहा है बल्कि सप्तर्षि कह रहे हैं, क्योंकि मंत्र दृष्टा सप्तर्षि है। इस बात में वजन है, इसको प्रदर्शित करने के लिए सप्तर्षि ऋषि हैं, और वे 7 कौन है? कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। ये सप्तर्षि हैं और ये इस बात को मिलजुल करके कह रहे हैं। इसलिए इस कथन में बहुत वजन है। इसको हमें व्यवहारिक जीवन में 100% सत्य मान करके आचरण में लाना है, तभी हम सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्व देवा, हे संपूर्ण देव गण, अनहितम उत्तनय, हमको पतित जीवन से ऊपर उठाओ, पवित्र जीवन दिलाओ। उत और आगाह, आग कहते हैं अपराध, तो आगाह माने अपराध से हमको मुक्त करो और उससे बचाओ। जीवयथ, और इस प्रकार से जीवयथ माने चिरंजीवी हमें बनाओ। तो हे देव, मुझ पतित को ऊपर उठाओ। यानी जब हम किसी से निवेदन करते हैं तो जब अपने को बढ़ चढ़ कर बताएंगे तब हमारा निवेदन सही निवेदन नहीं रहेगा, वो अहंकार वाला निवेदन हो जाएगा, जो कि ठीक से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो दिव्य शक्तियों से विनत भाव से कहा जा रहा है कि हम पतित हैं, यानी गिरे हुए हैं, इसलिए कि तथ्य को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मुझ पतित को ऊपर उठाओ, यानी ज्ञान की श्रेणी में लाओ, ज्ञान के स्तर पर लाओ। हे देव, मुझ अपराधी को, जो प्राकृतिक सिद्धांतों को, प्रकृति के उसूलों को उल्लंघन करने में ही जीवन बिताता है, खान में, पान में, चाल में, चलन में, उठने बैठने में, देखने सुनने में, जिसका जीवन पापमय है, और इस प्रकार से जो अपराध कर रहा है दैवी सिद्धांतों को का उल्लंघन करके, तो उस अपराध से हे दिव्य शक्तियों हमको बचाओ। हे देव, हमें जीवयथ चिरंजीवी बनाओ। हे देवो, मुझ पतित को ऊपर शीघ्र उठाओ। हे देवो, मुझ पतित को ऊपर शीघ्र उठाओ। मुझ अपराधी को अपराधों से हे नाथ बचाओ। हे देवो, प्रार्थना यही, निज कृपा दृष्टि दौड़ाओ। जीवन दीर्घ प्रदान करो, चिरजीवी मुझे बनाओ। ओम 10:137 देवता विश्व देवा। शीर्षक बल प्रदायक उपाय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। द्वाविभौ वातौ वात आसिन्धोरापरावताः दक्षन्ते अन्य आवातुपरान्यो वातु यद्रपाः। इस दूसरे मंत्र में वायु देवता की प्रबलता और महत्ता का कथन है, और उनसे यह निवेदन है कि वे हमें पापों से बचावें, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। तो सर्वप्रथम वायु देवता का ही क्यों स्मरण किया गया देव में? क्योंकि वास्तव में जो वायु देवता हैं वो जीवन के प्रमुख कारण है। अगर वायु न हो तो जीवन कुछ मिनटों तक ही रह सकता है, जितने प्राणी हैं सब समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जितने देव हैं, जैसे वायु देव हैं, जल देव हैं,
पर्जन्य देव हैं, भूदेवी हैं, अंतरिक्ष हैं, ये सब हैं। तो इन देवों में जीवन के लिए जो सबसे प्रधान देव हैं वे कौन देव हैं? वायुदेव हैं। इसलिए इनकी अनुकूलता परम आवश्यक है। और जब वायु दोष ग्रस्त हो जाता है तो शरीर रुग्ण हो जाता है, और जब वायु निकल गया तो शरीर श्रांत को पहुंचने लगता है। शरीर ही मिट्टी या सबसे घृण्य वस्तु बन जाता है। तो इसलिए पहले वायुदेव की स्तुति की गई। और इमो दो वातव, ये दो पवन, दो वायु, ये दो वायु कौन होंगे? एक तो शरीरस्थ वायु है प्राण वायु के रूप में, दूसरा जो वायुमंडल में वायु है ये है। तो ये दोनों वायु अनुकूल रहने चाहिए। हमारे खान पान, व्यायाम, प्राणायाम के माध्यम से शरीरस्थ वायु, और घूमने टहलने और जहां शुद्ध वायुमंडल हो वहां श्वास ग्रहण करने, इन दोनों क्रियाओं से हमारा जीवन चिर जीवन बन सकता है, दीर्घ जीवन बन सकता है, स्वस्थ जीवन हो सकता है। तो इसलिए कहा गया इमो दो वातों, ये दोनों वायु, यानी हमारे शरीर से वायु जो हैं प्राण अपान समान व्यान उदान आदि, और जो वायुमंडल में वायु हैं, और ये भी शुद्ध हो, अनुकूल हो, तभी जीवन गाड़ी चल पावेगी। तो इमो दो वातों, ये दोनों वायु। आभ संधो, और आसिंधो जो समुद्र तक फैले हुए हैं। इस समुद्र से लेकर अपरावता माने दूसरे समुद्र तक, यानी जो संपूर्ण भूमंडल में फैले हुए हैं। तो एक वायु जो कि हमारे भीतर है प्राण अपान समान व्यान उदान के रूप में, और दूसरा वायु जो वायुमंडल में एक समुद्र से लेकर के दूसरे समुद्र तक, एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक फैला हुआ है। ये दोनों वायु अनुकूल हों, यानी हम भीतर की वायु साधना करें और वायु जो वायुमंडल का वायु है वो भी हमें शुद्ध रूप से मिले, ये दोनों हमारे अनुकूल हों। तो ये दोनों वायु प्रवाहित होते हैं। वाता, वात माने पर जो प्रवाहित हो वही वात है। तो अन्य के दक्षम आवात, दोनों में से एक वायु जो है वो हमें जो है वो स्वास्थ्य प्रदान करे, भीतरी स्वास्थ्य प्रदान करे। अन्य जो दूसरा यानी वायुमंडल का वायु है जो एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक पूरे भूमंडल पर फैला हुआ है, वह हमें रपह माने पाप कर्मों से, रप कहते हैं पाप को, इसी से हो सकता है रेप बना हो अंग्रेजी का। रपह माने पाप को, परावतु माने दूर कर दे। तो ये दो वायु, एक समुद्र पर्यंत जो पूरे भूमंडल पर फैला हुआ है, और दूसरा जो काया के भीतर प्राण अपान व्यान समान उदान आदि के रूप में है, यह वायु। दूरस्थ प्रदेशों में जो बहते हैं वो वायु जो निकटस्थ शरीर में है, यह वायु। उन दोनों में से एक वायु हम सब उपासकों को बल प्रदान करे, शरीर में बल बनकर संचार करे, और दूसरा वायु हमारे पापों को नष्ट करे, हम पाप कर्मों से दूर रहें, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। सिंधु प्रदेश और उससे आगे जो वायु प्रवाह मान है, एक पाप को नष्ट करे, दूसरा करे बल को प्रदान है। ओम 10 137 3 देवता विषय देवा शीर्षक औषध रूप वायुदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पावातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रवाः
त्वम् हि विश्वभेषजो देवानाम् दूत ईयसे। इस तीसरे मंत्र में बताया गया है कि वायु ही संपूर्ण औषध है। देखा जाता है कि जब वायु दूषित रहता है तो प्रदूषण हो जाता है। प्रदूषण में आदमी नहीं जीवित रहेगा, क्योंकि वायु ही तो जीवन है। ये शरीर क्या है, एक वायु से भरा हुआ पिटारा है। वायु निकल गया, काम तमाम हो गया। तो वायु ही प्रधान है और वही सबसे बड़ा औषध है। शुद्ध वायु मिले इसीलिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं, जो कमजोर हो जाते हैं श्वास लाभ के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों का वायु जो है वो शुद्ध रहता है। उसमें ऑक्सीजन अधिक होता है, नाइट्रोजन जो विजातीय द्रव्यों के जलने से बनता है उसका अभाव रहता है। इसलिए हवा कहते हैं भाई, इसलिए लोग हवा खाते हैं। तो पैदल चलने को भी हवा खाना बताया जाता है। तो वायु का बड़ा महत्व है, वही संपूर्ण औषध है। अगर वायु ठीक मिलती रहे तो वायु से ही जिंदगी चल सकती है, क्योंकि वायु में सारे तत्व घुले हैं। भाई ये वैज्ञानिक सूक्ष्म तथ्य है। नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है और जितने तत्व हैं सब वायु में घुले हैं। जो फल फूल हैं जिनको हम लेकर अपने को जीवित और सशक्त बनाते हैं, वे सब वायु से ही तो आते हैं। और जो वृक्ष हैं वो उसको खींच करके, अनाज आदि के जो पौधे हैं वो सब खींच करके उन तत्वों को अपने में संचित कर लेते हैं। उसी को प्राणी खाकर स्वस्थ रहते हैं। तो सारे तत्व जो हैं वो सब वायु में घुले रहते हैं। इसलिए वायु सेवन जो है बड़े महत्व का है। और उसी वायु सेवन का एक जो सुधरा और विकसित रूप है वह है प्राणायाम। तो वायु जो है वह संपूर्ण औषध है, यह बताया गया है। वात हे वायुदेव भेषजम आवाह, तुम हमारे लिए भेषज माने औषध बन जाओ। यत रपह, यत माने जो, रप माने पाप। जो पाप दोष हमारे शरीर में है, मल के रूप में जो व्याप्त हैं, उनको विवाद, उनको नष्ट कर दो। और तुम ही विश्व भेषजा, क्योंकि तुम ही विश्व माने संपूर्ण, भेषज माने दवा, क्योंकि तुम ही पूर्ण दवा हो। वायु शुद्ध रहे, वायु में विजातीय द्रव्य या प्रदूषण न रहे तो वो अपने आप में संपूर्ण औषध बन जाता है। तो ये देखिए कितनी वैज्ञानिक शोध है, इसमें अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वायु का शुद्ध सेवन किया जाए तो वही औषध है। आज लोग इसको भूल गए हैं, डॉक्टरों के गुलाम बनकर धन और अपना सब कुछ तन सब सौंप देते हैं। कुछ तो अच्छे होते हैं और कुछ तो ले बीतते हैं जीवन धन दोनों को। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम जमारहंत प्राणानि भवान प्राणानि धरांता। हे वैद्यराज तुमको नमस्कार है, तुम जमराज के सहोदर हो। जम तो प्राणे लेकर छुट्टी देते हो, तुम धन और प्राण दोनों ले लेते हो। तो भाई क्योंकि हम श्वास के सिद्धांतों को भूल चुके हैं, हम वायु की शक्ति को भूल चुके हैं। जो देखो वही अब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चला रहे हैं और पूरा प्रदूषण फैला रहे हैं। प्रदूषण से संतुष्ट है, न जाने क्या क्या संकट बताए जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन मनुष्य मस्त है, अपने में ध्यान नहीं दे रहा है। वेद के इन मंत्रों ने बहुत पहले हमको जागरूक किया था कि भाई वायु को प्रदूषित मत करो, वायु ही संपूर्ण औषध है। वायु अगर शुद्ध रहा तो तुम दवा न करो तो भी स्वस्थ रह सकते हो। अगर वायु प्रदूषण युक्त है तो तुम लाख दवा करोगे, पूर्ण स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सकोगे। तो इसलिए
हे वायुदेव, तुम ही विश्व भेषजा, तुम ही संपूर्ण औषध हो। देवानाम दूता, तुम देवों के दूत हो, यानी देवों तक तुम्हारी पहुंच है, देव शक्तियों के मध्य में तुम्हारी पैठ है। यसे, और तुम ही प्रेरक हो और तुम ही संपूर्ण औषध हो। हे वायुदेव, व्याधि नाशक हितकारी औषध लेकर तुम हमारे हेतु आओ। जो अहित कर कलमश है, पाप हैं, और वही मल हैं, और वही हमारे शरीर में रोग के कारण हैं, उन्हें हमारे शरीर से निकाल कर ले जाओ। क्योंकि हमारे शरीर से जब श्वास के माध्यम से विकृत वायु निकल जाती है बाहर, तो हमारा शरीर स्वास्थ्य की ओर धीरे धीरे बढ़ता चलता है। तुम संसार के लिए औषध रूप परम कल्याणकारी हो, तुम देवदूत हो, दिव्य शक्तियों से तुम्हारा संपर्क है, तुम सर्वत्र संचार करने वाले हो। हे महान वायु देवता, तुम परम औषध बनकर के हमारे जीवन में छा जाओ, रोग दोष को खा जाओ, भगा जाओ, यह तुमसे प्रार्थना है। व्याधि विनाशक हितकारी औषध लेकर के आओ। वायु देवता, व्याधि विनाशक हितकारी औषध बन करके आओ। कलमश रूपी मल को शीघ्र बहाकर ले जाओ। तुम संसार हेतु पूरी औषध हो। वायु उदार हित कर देव दूत बनकर करते सर्वत्र संचार हित कर हो। तुम देवदूत बनकर करते संचार। ओ 10:37 देवता विषय देवा शीर्षक वायुदेव की उक्ति। अब संबंधित मंत्र का संस्वर पाठ हो जाए। आत्मा आगमं शन्तादिभिरथो अरिष्टदादिभिः दक्षन्ते भद्रमाभार्षम्बराजक्ष्मं स्वभामिते। इस चौथे मंत्र में वायु देवता के मुख से यह कहलवाया गया है कि मैं तुम सबके जीवन का रक्षक हूं, तुम्हारा हित चाहता हूं, तुम हमारे भक्त बने रहो, शुद्ध हृदय से मुझसे प्रेम रखो और मैं तुम्हारा हित करूंगा ही। तो मानवीकरण किया गया है, थोड़ा विश्वास की एक परत और जम जाए। वायु देवता को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करके यह कहलवा दिया गया है कि जो कुछ कहा जा रहा है हमारे विषय में कि वायु समस्त रोगों को हरण करने वाला है, दीर्घायु देने वाला है, यह सब बात सत्य ही कही गई है। तो एक प्रकार से वायु के मुख से यह बात कहलवा करके कि मैं पूर्ण औषध हूं, जो पढ़ने वाले और सुनने वाले हैं उनके हृदय में वायु के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए। क्योंकि जब तक चीज को जड़ समझा जाता है तब तक उसके प्रति विश्वास नहीं जमता है। अरे थोड़ी सी ही बात है, जब कोई देखता है कोई व्यक्ति सो रहा है तो जो गलत काम करने वाला है वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। सोने वाले के पास सब कुछ है, प्राण है, वायु है, मेमोरी सब कुछ है, लेकिन वो सुप्त है तो उसकी शक्ति आधी है या समाप्त प्राय है कुछ समय के लिए। तो सोए हुए का उतना महत्व नहीं रह जाता है। तो जो कार्य करना चाहता है वो सुप्त जान करके कर डालता है। तो यहाँ मतलब वायु के मुख से कहलवाने का यह तात्पर्य है कि वायु की महत्ता
वायु की शुद्धता के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाए। इससे वायु स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं वायु बलदायक हूँ, रोग निवारक हूँ, मेरा सेवन करो और स्वयं को स्वस्थ और सुखी बनाओ, दीर्घजीवी बनाओ। हे उपासको, त्वा संत तिथि अथो अरिष्ट वातिभिः आगमम। त्वा संत तिभि माने तुम्हारे लिए सुख शांति बनकर मैं आया हूँ। अथो माने और, अरिष्ट तातिभि माने तुम्हारे जीवन को अहिंसित माने कष्ट से दूर करने के लिए आया हूँ, और तुम्हारे उच्च भी रक्षण के लिए आया हूँ, और मैं सदैव तुम्हारे हित के लिए तत्पर रहता हूँ। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आरोग्य दूंगा, तुम्हारे हित में सदैव संलग्न रहूंगा। तो मैं तुम्हारा हित लेकर आया। वायु का कथन है, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, भद्र चाहता हूं, दक्षम आमर्षम, और तुम्हारे कल्याणकारी बल का मैं तुम में संचार करने आया हूं। ते यक्षमम, ते माने तुम्हारे, यक्षम कहते हैं रोग को, यक्ष माने रोग, तो ते यक्षमम, तुम्हारे रोग को परास्वामी, मैं परास्त कर दूंगा, दूर कर दूंगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो। वायु का कथन है, हे अस्तुत करताओ, हे मेरे भक्तों, हे मुझसे प्रेम रखने वालों, तुम्हारे लिए सुख शांति प्रद और अहिंसक संरक्षण साधनों के साथ हम तुम्हारे निकट आए हैं। हमारा आगमन हुआ है। तुम्हारे हित में मैं अपने मंगलकारी बल को प्रेषित करता हूं, और मैंने तुम्हारा मंगल अपने में धारण किया है। तुम्हारा हित, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा सुख मुझ में निहित है। मैं तुम्हारे लिए उसे धारण की हूं। अस्तु, संप्रति तुम्हारे रोगों को मैं दूर करता हूं, और तुम स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और दीर्घजीवी बनोगे। हे भक्तों, तेरे लिए सुखद रक्षण साधन लेकर आया। हे भक्तों, तेरे लिए सुखद संरक्षण साधन बन आया। रोगों को करता दूर, मैं सुखद मंगलमय बल बन आया। ओम 10 137 5 देवता विषय देवा शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। त्रायन्तामिह देवास्त्रायताम् मरुताङ्गणः त्रायन्ताम् विश्वा भूतानि यथा यमरपा असद। इस पांचवें मंत्र में समस्त देव शक्तियों से संरक्षण की कामना की गई है, क्योंकि यह संसार देवमय है। प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर अपना महत्व रखती है, इसलिए समस्त दिव्य शक्तियों से जो देव रूप में मानी गई है उनसे संरक्षण की प्रार्थना है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जैसे आयरन है, लोहा है, तो हम तो समझते हैं लोहा है, लोहा है, उससे हमसे क्या मतलब, हमारे शरीर से क्या मतलब। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आयरन लौह तत्व जो हमारे शरीर में है वो अगर समाप्त हो गया तो हम रुग्ण हो जाएंगे, हमारा शरीर
पीला पड़ जाएगा और दुर्बलता आना प्रारंभ हो जाएगी, रोग का प्रहार आ जाएगा। इसी तरह से चांदी है, सोना है, उसका भी अपना महत्व है। स्वर्ण भस्म वगैरह बनते हैं, स्वर्ण योग होता है। शरीर में सोना भी रहता है और स्वर्ण का अभाव हो जाता है तो शरीर तेज विहीन हो जाता है और तमाम दुर्बलताएं, रोग आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए स्वर्ण भस्म आदि या स्वर्ण योग वाली औषधियां खिलाई जाती हैं। इसी तरह से नमक है और अन्य धातुएं हैं, मिट्टी है, आकाश है, जल है, वायु है, ये सब देव रूप हैं और इन सबका शरीर में स्थान है। किसी भी तत्व की कमी हो जाती है, चाहे आयरन हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे जल तत्व हो, वायु तत्व हो, कोई तत्व दूषित हो जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर रोग का घर बन जाता है और पीड़ा का द्वार खुल जाता है। तो इसलिए इस मंत्र में समस्त दिव्य शक्तियों से प्रार्थना की गई है कि वे सब हमारे लिए औषध हैं और वे सब औषध रूप में हमारे हित में संलग्न हों और रक्षा करें। तो यह देवा त्रायंताम, यहाँ समस्त देव शक्तियां आए और हमारी रक्षा सभी प्रकार से करें। मरुताम गण आयताम, मरुद्गण आगमन करें। विश्व भूतानि त्रायंताम, सभी भूत बने प्राणी जल चेतन जो है वो सब हमारी त्रायंताम माने हमारी रक्षा में आवे, क्योंकि सबका योग हमारे शरीर में रहता है। हमारा शरीर जो है जड़ है, वो देव शक्तियों के कारण चेतन है। जब वायु तत्व निकल जाता है, अग्नि तत्व निकल जाता है और तत्व निकल जाते हैं तो फिर यह तो बड़ा निष्क्रिय और घिनौना बन जाता है। तो इसमें सभी प्राणियों का, सभी तत्वों का समावेश है, सबकी कृपा है, सबका समन्वय है, तभी तो शरीर चल रहा है स्वस्थ और सुंदर। तो इसलिए हमें इस भूमंडल के समस्त वस्तुओं से प्रेम रखना चाहिए, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, अपने हित में सबका आवाहन करना चाहिए। मनुष्य तन के साथ मन भी है और दोनों का समान महत्व है, बल्कि अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि मन पहले तब तन, मन जैसा चाहता वैसा तन को नचाता है। तो मन का महत्व तन से कम नहीं है, तो इसलिए मन भी स्वस्थ हो। और तन हमारा जो है वो तो भूतों का, भूत का मतलब हुआ कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उन सबका एक पिटारा है। उनके अभाव में वह रुग्ण होने लगता है और जब वे पूर्ण हो जाते हैं तो शरीर स्वस्थ हो जाता है और हमारी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है और हमारा मन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारा सहायक होता है। तो तन मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। तो विश्वभूतानि त्रायंताम, संसार में जितने भूत हैं, जल चेतन पदार्थ हैं, उन सबका हमारे हित में एक अपना महत्व है। वो सब त्रायंताम माने हमारा संरक्षण करें, हमें सुख और स्वास्थ्य प्रदान करें। यथा अयम अरपाह असत, जिससे हमारा यह जो शरीर है वो अरपाह माने पापहीन, निर्दोष हो जाए और कल्याणमय बन जाए। इस लोक में समस्त देवगण हमारी रक्षा करें, मरुदगण हमारी रक्षा करें, संपूर्ण प्राणी, समस्त वस्तुजात जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए है, वे सब के सब हमारी रक्षा में तत्पर हों, जिससे हमारा शरीर रोग से और रफ माने पाप से दूर हो जाए, हम निष्पाप जीवन बितावें
और निष्पाप जीवन ही स्वस्थ जीवन बन सकता है। जो पापी है यानी जिसका मन शुद्ध नहीं है उसका तन भी शुद्ध नहीं रहेगा और वो रोग से ग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए ऐसा भी एक सिद्धांत है कि पहले मन रोगी होता है तब तन रोगी होता है। तो इसलिए तन मन दोनों का योग है। मन तो हमारी एक चेतना का है और तन जो है वो भूत समुदाय माने जितने संसार में पदार्थ हैं जो उनमें से अधिकांश हमारे शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, वे सब हम पर कृपा करें, वे सब हमारे शरीर में अनुपात के अनुसार रहें। सबका स्वागत है, सबसे हमारी प्रार्थना है, नम्र निवेदन है। सकल देवगण और मरुदगण रक्षा करने आए, रक्षा करें सकल प्राणी, हम रोग मुक्त हो जाएं। ओम 10 137 6 देवता विश्व देवा। शीर्षक जल एक औषध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आप इद्वा ओ भेषजेराप अमे वचातनेः आपः सर्वस्य भेषजेस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। इस छठे मंत्र में जल ही औषध है, वो संपूर्ण औषध है, इस पर प्रकाश डाला गया है। आपः इत औषधि। आप माने जल, इत माने ही, जल ही औषध है। आपः अमीवा चातनी। आप माने जल, अमीवा माने रोग, चातनी हमारे चाट जाने वाला, उसको नष्ट कर देने वाला है। जल ही रोगों को नष्ट कर देने वाला है। आपः सर्वस्व भेषजी। जो आप है, जल है, वो सबकी दवा है। जल चेतन चर अचर सब जल से पोषित होते हैं। ताहते भेषजम प्रणवंतु। हे रोगी, ये जल तुम्हारी दवा करें। देखिए, आप शब्द सदैव बहुवचन है और आप में जितने द्रव आते हैं वो सब आते हैं। रसो हम अप्सु कौनते, इसीलिए गीता में कहा गया है कि रसों में मैं अप्सु माने जलों में मैं रस हूं। तो आप जल से केवल पानी ही न लें, वरन जितने रसीय पदार्थ हैं उन सब को माने। तो इसीलिए जूस का बड़ा महत्व है। फलों का जूस, सब्जियों का जूस पहले तो पथ्य रूप में दिया जाता है। तो ये सब जल के ही भेद हैं। तो जल के इन समग्र रूपों से प्रार्थना है कि वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखें। जल ही मल को साफ करता है। अगर जल की सफाई नहीं होती, जल का काम रुक जाता है तो किडनियां खराब हो जाती हैं और किडनी जो कि जल के माध्यम से बाहर विकार शरीर का निकालता है, तो वो जब गुर्दा खराब हो जाता है तो फिर जीवन लीला भी समाप्ति के निकट आ जाती है। तो आपा औषधि, जल सबसे बड़ी दवा है। इसीलिए प्रातः जलपान करना, उसको पीयूषपान कहा जाता है। पीयूष माने अमृत, वो अमृत है। और जल तत्व क्षीण हो जाता है तो प्राण निकलने लग जाता है, इसलिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो शरीर में 3/4 भाग जलीय अंश है और जब वो जलीय अंश, रक्त भी तो जलीय अंश ही है, जल से रहता है। जब वो किसी कारण से जब विजातीय द्रव्यों से भर जाता है, टॉक्सिन से भर जाता है, तो जल यानी रक्त का जो जलीय अंश मोटा हो जाता है, तब फिर धमनियों में रक्त संचार अल्प हो जाता है या भारी होने लगता है, तो वही ब्लड प्रेशर बन जाता है। फिर वही हार्ट फेलियर का और तरह तरह के लकवा आदि बीमारियों का कारण बन जाता है। तो जल सबसे बड़ी दवा है। अब ये देखिए, जो
प्राकृतिक चिकित्सा है वो सब बताई जा रही है। वायु और जल, जैसे कितनी सटीक खोज है, आज से 15-20 हजार साल पहले की खोज है कि भाई मनुष्य या तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो जल की, वायु की, इन सबकी सेवा करो, ये देवता है तुम्हारे, ये अगर रुष्ट हो जाएंगे तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकते हो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ताहते भेष्याम कलवंत, हे मनुष्यों, यही जल संपूर्ण रूप से तुम्हारी रक्षा करें। तो जल ही दवा है, जल रोगों के मूल कारण का विनाशक है, जल ही समस्त रोगों के लिए भेषज रूप है, दवा रूप है। जल ही तुम्हारी दवा करे, जल से तुम पूर्ण स्वस्थ बनो, ऐसी हमारी कामना है, क्योंकि वो संपूर्ण औषध है। जल ही दवा, जल ही दवा, व्याधि की जल को जल ही शीघ्र हरे, जल ही भेषज रूप तुम्हारी जल ही दवा करे। ओ 10:137 7 देवता विषय देवा, शीर्षक स्पर्श चिकित्सा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हस्ताभ्याम् दशशाखाभ्याम् जिह्वा वाचः पुरोगमे, अनामयित्वभ्याम् पादाभ्याम् त्वापस्पृशामसे। इस 7वें मंत्र में स्पर्श चिकित्सा का कथन है। स्पर्श माने छूना, तो दोनों हाथों से किसी को छुआ जाए, उसके सर को दबाया जाए, उस पर हाथ का प्रकाश डाला जाए और शरीर से निकलने वाले तेज को रोगी के शरीर में प्रवेश कराया जाए, तो यह एक तरह से मनः चिकित्सा है, मनोचिकित्सा है और इसका प्रभाव पड़ता है। यह स्पर्श चिकित्सा है। किसी को हम अपने हाथ से छूकर, सब नहीं, कुछ लोग तो छू लें तो विपरीत परिणाम निकलेगा। जो कि साधक हैं, जिन्होंने अपने भीतर वह विद्युत जगा ली है, जो कि जा करके विद्युत की भांति, उसके करंट की भांति दूसरे के भी रोग के अंधकार को हरण कर लेती है, ऐसे स्पर्श करने वाले के विषय में कहा जा रहा है। स्पर्श चिकित्सक स्वयं कह रहा है, यह मनोवैज्ञानिकता से भी जुड़ा प्रतीत होता है। जो मनोचिकित्सक स्पर्श चिकित्सक है, वह कह रहा है कि हे रोगी, 10 शाखाभ्याम हस्ताभ्याम, ऐसे दोनों हाथों से जिसकी 10 शाखाएं हैं। 10 शाखाएं क्या, 10 अंगुलियां हैं, 5 इस हाथ में, 5 उस हाथ में। तो ये इस शरीर रूपी मतलब वृक्ष की शाखाएं हैं। 5 अंगुलियां 5 अंगुलियां 10 हो गई। तो हे रोगी, मैं अपने हाथों के 10 उंगलियां रूपी शाखाओं से तुम्हारे रोग को दूर कर रहा हूं। यह मनोचिकित्सा है। रोगी में अपने शरीर के विद्युत शक्ति का और स्पर्श द्वारा उसको रोगी में भेजने का मनोविज्ञान छिपा हुआ है। और यह देखा जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ छू दिए तो उससे भी कल्याण हो जाता है। लेकिन जिनकी ऊर्जा जागृत होती है, जिनमें वो ऊर्जा जो स्वास्थ्य संवर्धक है और जो रोग विनाशक है, वो ऊर्जा जागृत होती है, तो उससे लाभ होता है। तो 10 शाखाभ्याम हस्ताभ्याम, 10 शाखा अर्थात अंगुलियों वाले हाथों द्वारा मैं तुम्हारे रोग को वैसे ही निकालता हूं, जिह्वा, जैसे जिह्वा द्वारा वाचा, वचन बाहर निकाला जाता है। वाचा पुरो गवि, जिह्वा जो है हृदय के भाव को, वचन को
बाहर निकालती है और बाहर वचन निकल जाता है, वैसे मैं तुम्हारे भीतर के रोग को इन 10 अंगुलियों के माध्यम से बाहर निकाल रहा हूं, यानी स्पर्श करके 10 अंगुलियों से तुम्हारे रोग का विनाश कर रहा हूं, उसको बाहर कर रहा हूं। ताभ्याम अमामयी तनु भ्याम त्वा उपस्पृशामसि। पूर्ण आरोग्य प्रकाशक दोनों हाथों से हे रोगी मैं तुम्हारा स्पर्श करता हूं, तुम्हारा रोग तुमसे दूर हो जाए, हमारे स्पर्श से वो जलकर भस्म हो जाए। जैसे जिह्वा, अब ये जो स्पर्श चिकित्सक है वो कह रहा है कि जैसे जिह्वा गच करके वचन को मुख से बाहर निकाल देती है, वैसे मैं 10 अंगुलियों वाले दोनों हाथों से तुम्हारा स्पर्श करके तुम्हारे रोगों को बाहर निकाल दे रहा हूं और अब तुम्हें रोग मुक्त कर दे रहा हूं। यह एक संकल्प है, यह एक भावना है, यह एक विज्ञान है जो साधक में ऊर्जा बनकर तैरा करता है उसके शरीर में। तो संकल्प के माध्यम से और अंगुलियों के स्पर्श के माध्यम से जो मनोचिकित्सक है या इस प्रकार से स्पर्श चिकित्सा करता है वो कह रहा है, ये अपने में वैज्ञानिक सत्य है कि मैं इस प्रकार से तुम्हारे रोगों को दूर कर रहा हूं स्पर्श के द्वारा। जिह्वा गति करके शब्दों को बाहर करती, जैसे हाथों से छू तुम्हें रोग हम बाहर करते, वैसे तुम्हारे रोगों को हाथों से छू करके हम बाहर करते, वैसे ओम। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें और 37वें सूक्त के 7 मंत्रों से युक्त इन दोनों सूक्तों की व्याख्या की, संक्षिप्त परिचय दिया और इन 14 मंत्रों को मिलाकर अब तक के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,302। ये भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। तो ये जो दोनों सूक्त हैं बड़े प्रभावशाली हैं और बड़े ही तथ्यपरक वैज्ञानिक हैं। जो 136वां सूक्त था वो निवृत्ति परायक मुनियों से संबंधित था और वो अपने तपःपूर्ण जीवन से किस प्रकार से विविध मानसिक शक्तियां, आत्मिक शक्तियां जागृत करते थे, जिससे उनमें सूक्ष्म बनने की शक्ति यानी सिद्धियां आती थी। जैसा कहा गया है कि अरिमा, गरिमा, महिमा, लखिमा, ईशत्व, बसत्व, कामत्व आदि, यानी अपने को अंश से भी ज्यादा छोटा कर लेना, हल्का कर लेना, पहाड़ की भांति गरुआ बना लेना, अंतर ध्यान यानी अदृश्य हो जाना, आकाश में उड़ जाना, ये सब एक सिद्धियां थीं। तो इन सिद्धियों की चर्चा है और ऐसे निवृत्ति परक महात्मा ऋग्वेद काल में थे जो कि प्रवृत्ति परक वैदिक धर्म से कुछ हट करके अपने साधना में लीन थे। तो जो वैदिक धर्म है ऋग्वेद वाला तो मूल रूप से प्रवृत्ति परक है, लेकिन प्रवृत्ति परक इस रूप में है कि वह संसार में आसक्त नहीं है, संसार से जल में कमलवत अलग है। उस संसार से श्रम पूर्वक अर्जन कर रहा है, श्रम पूर्वक वितरण कर रहा है, समाज के हित में लगा है, श्रम के माध्यम से धनार्जन करके लोक कल्याण में संलग्न है। तो ऐसे सिद्धियों का विस्तार से कथन किया गया है 136वें सूक्त में और 137वें सूक्त में प्राकृतिक चिकित्सा का, स्पर्श चिकित्सा का कथन है और जो पंचभूत है जिनसे शरीर बना है और वे तमाम तत्व जैसे लौह तत्व है,
स्वर्ण तत्व है और लवण तत्व है, ये सब मिलकर के बनते हैं। हमारे यहाँ तो एक ऐसी सिस्टम है जिससे कि 12 यानी बायोकेमिक चिकित्सा है जिसमें कि 12 नमक हैं, फास्फेट्स, और उनका सिद्धांत यह है कि शरीर में 12 प्रकार के फास्फेट्स हैं, नमक हैं, धातुएं हैं। उनमें से जब कोई कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है तो स्वास्थ्य गिर जाता है। तो उस जो नमक की मात्रा कम हो गई उसको पूरा कर दो, आरोग्य आ जाएगा। तो केवल 12 औषधियों के बल पर ही, 12 नमकों के बल पर, फास्फेट उसको कहते हैं अंग्रेजी में, संपूर्ण चिकित्सा है। तो कहने की मतलब कि वो सब जड़ चेतन सब मिल करके आरोग्य देते हैं। जो दवाएं हैं वो भी क्या है, भिन्न भिन्न धातुओं से निकाली हुई चीजें हैं जिनको टेबलेट बना दिया जाता है, या आयुर्वेद में अवलेह बना दिया जाता है, या और बटी आज बना दी जाती हैं। वो सब हैं क्या, प्रकृति में व्याप्त विभिन्न शक्तियों को वे एकत्र करके बना दी जाती, चाहे पेय रूप में हो चाहे पटी रूप में हो, और उनसे कल्याण होता ही बात हर चिकित्सा पद्धति में है। तो उन चिकित्सा पद्धतियों जिसमें कि प्रकृति किसी न किसी रूप में आती है, जिसमें से मुख्य रूप में वायु है, वायु ही सब कुछ है, प्राण भी एक वायु ही है। और जब वायु का संचार ठीक रहता है तो ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा, शरीर में कोई रुकावट, कोई क्लॉटिंग, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, सारी इंद्रियां सजग रहेंगी, सक्रिय रहेंगी, दीर्घ जीवन रहेगा। तो वायु को कहा गया है वायु जो है वो संपूर्ण दवा है। इसी तरह से जल को भी कहा गया है कि जल जो है संपूर्ण औषध है। अभी हमने इसमें पढ़ा जल की, वायु की और जितने पदार्थ हैं उन सब का कहीं न कहीं कोई न कोई औषधीय प्रयोग है। तो उन सब की प्रार्थना की गई है। हमारे यहाँ कोई चीज उपेक्षित नहीं की जाती है, सब में देवत्व की झलक देखी जाती है, इसलिए उनको मानवत्व माना जाता है। हम कुछ ऐसी भूल कर रहे हैं कि जल को ठुकराते हैं जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं हमें, और कुछ के प्रति हम इतने झुक जाते हैं कि चापलूस बन जाते हैं। ये दोनों अनिवार्यताएं हैं। जितने जड़ चेतन हैं सब हमारे हित के लिए हैं, मानव मात्र के हित के लिए हैं, इसलिए उनके उपयोग को हमें समझ बूझ कर करना चाहिए। विषय से विषम औषधम, यहाँ तक कि जहर जो है वो भी दवा है। जब सांप काट लेता है तो क्या किया जाता है कि कोबरा ने काटा है तो कोबरा के ही विष को शरीर में डाला जाता है, तो जहर टकरा करके नष्ट कर देते हैं एक दूसरे को। तो विष भी दवा है, मिट्टी दवा है, जल दवा है, हवा दवा है, और भी तमाम वस्तुएं जो हैं, सब जितनी धातुएं हैं वे सब दवा हैं। तो इन सबकी वैज्ञानिकता को पहचानना चाहिए, और जल से, वायु से, भिन्न भिन्न रीत से उनका सेवन करके उनका संतुलन शरीर में कायम रख करके हमें जीवन बिताना चाहिए। सब स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। बिना सत्य को जाने हुए, बिना तथ्य को जाने हुए हम यूं ही भटकेंगे, वैद्यों डॉक्टरों के दरवाजे पर पहरा देंगे तो फिर कभी स्वस्थ हम नहीं रह सकते। मतलब ये निषेध नहीं है कि आप न जाएं डॉक्टर वैद्य के यहाँ, लेकिन उन्हीं के आश्रित जीवन बिताना तो गुलामी की जिंदगी है, रोग के आगे समर्पण कर देना है। तो पहले जिस सिद्धांत पर शरीर बना है, जिस सिद्धांत पर दवाएं बनी हैं, उनको जानना चाहिए। वेद में यह सब ज्ञान बड़े सूक्ष्म रूप से दिया गया है, आप लोग सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और इससे वैदिक चेतना का पूर्ण ज्ञान होता है कि जो बात हम आज की मान रहे हैं वो आज से 15,000 साल पहले जानी गई थी, उनकी सूक्ष्म व्याख्या की गई थी। हम इन सबको भूल करके वेद से अपने को दूर रख रहे हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। हम वेदों पर अन्वेषण करें, उनके ज्ञान को शुद्धता से प्राप्त करें, और नए नए ज्ञान से हम आगे बढ़ें। जैसे मनोचिकित्सा है, ये जो इधर बागी और सूक्ष्म जो शक्तियां हैं, अरिमा गरिमा महिमा वाली, इससे हम अपरिचित हैं, इसके लाभ को नहीं उठा पा रहे हैं, केवल भौतिक लाभ उठा रहे हैं यह इस तरह से आविष्कारों का। लेकिन जो भीतरी है, जिससे कि मनुष्य जलराशि पर ऐसे चला जाता था,
ऐसे वर्णन मिलते हैं कि लोग नदी को पार कर जाते थे ऊपर जल से। कारण था कि वो शरीर के भार को इतना हल्का कर लेते थे कि वो तिनका की तरह हो जाता था। प्राणवायु को ऊपर खींच लिए और कुछ ऐसा किया क्रियाएं हैं जिससे कि शरीर जो है उसका भार शून्य के बराबर हो गया। अब जल ही एक आधार बन गया, उसी पर तैरते चले जा रहे हैं, तैरते जैसे जल, जैसे थल पर चले वैसे जल पर चले जा रहे हैं। उड़ने की शक्ति आती, वो भी कुछ वायु की साधना के जरिए कुछ सिद्धियां हैं, साधनाएं हैं, कोई जादू टोना नहीं है, साधनाएं हैं। उनके आधार पर मनुष्य उड़ सकता है। जैसा हमारे साहित्यों में, हमारे वेदों में, रामायण में, महाभारत में वर्णन है कि लोग भविष्य को जान लेते थे, आकाश में उड़ लेते थे, अपने को अजर अमर बना लेते थे। भीष्म आदि थे जो शताधिक थे, जो आज 100 साल से ऊपर के आयु के थे, लेकिन जब तक वे रण में रहते थे तब तक सामने टिकने की हिम्मत नहीं थी, उनके पास अवश्य कोई अपनी साधनाएं थी। तो हम सशक्त या अशक्त बनते हैं ज्ञान और अज्ञान के आधार पर, इसलिए हमें ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। तमाम बातें अभी हम नहीं जान पाए हैं या सुनते हैं तो अज्ञान के कारण उस पर विश्वास नहीं करते, तो अभी मानसिक शक्ति का जो एक प्रारूप है उसके प्रति हम दूर हैं, उससे उसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। हम मानसिक शक्ति जो कि सूक्त संख्या 136 में कही गई है उससे अलग है। हम मानसिक शक्ति को जगावें और इस प्रकार से हम जैसा दोनों सूक्तों में कहा गया है अस्पर्श चिकित्सा को आगे बढ़ावें कि हम हाथ से छू लें और लोग स्वस्थ हो जाएं, तो वो शक्ति अपने में बढ़ावें। और उसी प्रकार से जल और वायु इन सबकी महिमा को पहचानें और तमाम तत्व जो शरीर में है, जो धातुओं में है, उन सबको जाने पहचाने, अपने शरीर में संतुलित रूप से सबको स्थान दें, तो हम स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा हम स्वस्थ कभी नहीं हो सकते हैं। तो वेद के संदेश को आप लोग सुन रहे होंगे, हम थोड़ा कह रहे हैं इसलिए कि इतना समय नहीं है, आप उसको और अधिक रूप से जानें तथा अपना और लोक का कल्याण करें। इस भावना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।